अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्यूआर कोड के ज़रिए जो मेल भेजने का सिलसिला जारी है, अक्सर मुसलमान इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि हम मेल भेजें या ना भेजें। तो इसी चीज़ को आज मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। देखिए, उलमा मैदान में आ चुके हैं, घर घर जा कर के मेहनत कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। क्योंकि जेपीसी जो ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी है, उसने मुसलमानों की राय तलब की है। क्योंकि मौजूदा सरकार एक बिल लाना चाह रही है और उसके अंदर बहुत सारी तरमीमात होंगी। अगर वो तरमीमात हुई यानी तब्दीली हुई तो मुसलमानों को और वक्फ बोर्ड को बहुत सारे हुकूक से महरूम कर दिया जाएगा। और ये चीज़, ये तरमीमात और ये तब्दीलियाँ मुसलमानों को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं है। तो इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक क्यूआर कोड जारी किया है। उसके ज़रिए से आप मेल भेज करके अपनी राय जेपीसी तक पहुंचा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुसलमान बेदार हुए हैं और ये सिलसिला बहुत तेज़ी के साथ अब बढ़ा है। कल का डेटा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 करोड़ के करीब मेल भेजी जा चुकी हैं, जिसमें सबसे आगे अल्हम्दुलिल्लाह अब तक महाराष्ट्र का चल रहा है, जिसमें 20,05,861 मेल भेजे जा चुके हैं महाराष्ट्र में। और यूपी दूसरे नंबर पर है, जिसमें 15,05,181 मेल भेजे जा चुके हैं। और इसी तरह दीगर जगहों से मेल भेजे जाने का सिलसिला बहुत तेजी के साथ चल रहा है। इसलिए एक मुअज़्ज़ज़ शहरी होने की हैसियत से हम सब की जिम्मेदारी है कि इस मौके पर अपनी राय जेपीसी तक ज़रूर पहुंचाएं। मेल करने का तरीका स्क्रीन पर देखिए। आपके सामने ये क्यूआर कोड है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वालों ने तैयार किया है। इसको गूगल क्रोम से स्कैन करेंगे और उसका तरीका यह है, देखिए यहाँ पर ये गूगल क्रोम है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से स्कैन करना है और जैसे ही आप इसको स्कैन करेंगे तो ये लिंक आ जाएगा। आपको इस पर लिंक पर क्लिक करना है और लिंक पर क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पर आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, हिंदी या इंग्लिश। तो मैं यहाँ इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर लिखा है ओपन जीमेल, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। जो आप मेल जेपीजी को भेजना चाह रहे हैं ये पढ़ लीजिए इसको। उसके बाद आपको अगर चाहें तो आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ, MOHD मोहम्मद नदीम। और एड्रेस भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, और नाम न भी लिखें तब भी कोई हर्ज नहीं है। आपको सिर्फ ये करना है कि यहाँ पर जो ये शेयर बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका मेल जेपीजी को पहुँच जाएगा।